अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि हम कल तक जो क्लास हुई उसमें हमने रेजिस्टेंस पढ़ा, रेजिस्टिविटी पढ़ी, कंडक्टिविटी पढ़ा, करंट डेंसिटी पढ़ा, लेकिन रेजिस्टेंस का ओरिजिन हमने नहीं पढ़ा। वी नीड टू टॉक अबाउट द ओरिजिन ऑफ द रेजिस्टेंस, ओरिजिन ऑफ द रेजिस्टिविटी। ठीक है बेटा, उन चीज़ों को समझने के लिए पहले हमें दो टर्म्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। एक तो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और एक है रिलेटिव टाइम। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलेटिव टाइम क्या होता है? ठीक है बेटा, देखो जब हम इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं, जब हम कोई कंडक्टर ले लेते हैं, मेटल कंडक्टर ले लेते हैं, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्रीली मूव होते हैं, और वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी एक रैंडम वेलोसिटी होती है, उनकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती है। और जब उनकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती है, उनकी जब रैंडम वेलोसिटी होती है, उस तरीके से हम तो उस चक्कर में हम अगर एवरेज ले लेंगे, हम अगर उन वेलोसिटीज का एवरेज ले लेंगे तो वो भी जीरो होगा। क्यों? क्योंकि दे आर रैंडम, दे हैव absurd velocities with no specific direction. Since the velocities are random with no specific direction, जो मैंने यहाँ पे लिखा, the velocities of the order, these velocities have no specific direction. जब तो इन velocities की कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है बेटा। So there are no backward direction, have no specific direction. तो अगर हम let u1 vector, u2 vector, and un vector, चलो हम ये लेते हैं u1 vector, u2 vector and un vector। हम लेते हैं रैंडम वेलोसिटीज ऑफ इनफिनिट में। चलो हम ये वो वाली वेलोसिटीज लेते हैं, रैंडम वेलोसिटीज, रैंडम वेलोसिटीज, ठीक है बेटा, रैंडम वेलोसिटीज ऑफ n3 इलेक्ट्रॉन, रैंडम वेलोसिटीज ऑफ n3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा, ऑफ n3 इलेक्ट्रॉन। चलो u1 वेक्टर, u2 वेक्टर, un वेक्टर, हम ये वो वेलोसिटी ले लेते हैं ऑफ n3 इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है बेटा। देन एवरेज वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पे देखो, फिर इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी है, देन यहाँ पे देखो बेटा, देन एवरेज वेलोसिटी विल बी, देखो बेटा, देन एवरेज वेलोसिटी, देन एवरेज वेलोसिटी विल बी, देन एवरेज वेलोसिटी विल बी, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी बेटा, यहाँ पे देखो, तो इनकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो होगी इज इक्वल टू, देखो बेटा क्या है, u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर प्लस लैम्डा un वेक्टर डिवाइडेड बाय n, ठीक है बेटा। तो उनकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो होगी ऐसा। what is u1 is the vector velocity of the electron, u is the velocity of the electron, and u is the velocity. So ये क्या होगी, it will be zero। ये zero क्यों हो? क्योंकि what is u1 u2, these are haphazard velocities। ये u1 u2 vector and un vector जो है, these are haphazard velocities, they don't have specific direction, their direction is not specified। तो उस तरीके से हम जब उनकी एक रैंडम वेलोसिटी होती है, haphazard velocity होती है, नो ऑर्गेनाइज्ड डायरेक्शन, तो उस तरीके से उनका एवरेज होगा वो जीरो होगा, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखो, जब वो जीरो होगा तो we can say that जब वो जीरो होगा तो there is no net flow of charge, that means net flow of electrons is zero। तो जब उनका जो एवरेज होगा वो जीरो होगा तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं उनका जो नेट फ्लो ऑफ चार्ज होगा, जो नेट फ्लो ऑफ चार्ज होगा वो जीरो होगा। क्यों? क्योंकि द एवरेज इज जीरो। अब अगर ऐसा केस है, इन द कंडीशन, इफ द कंडीशन इज दैट, अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड ई अप्लाई करते हैं, देखो बेटा, नो, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज अप्लाई, देखो बेटा, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई को अप्लाई किया जाए, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज अप्लाइड, ठीक है बेटा, अगर इज अप्लाइड एक्सटर्नली, ठीक है बेटा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई को अप्लाई किया जाएगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई को अप्लाई किया जाएगा, तब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनके रैंडम वेलोसिटी है, जिनका एवरेज जीरो है, तो इन पे एक फोर्स, तब इन पे एक फोर्स लगेगा अप्लाइड एक्सटर्नली, देन a force will be experienced, ठीक है बेटा, a force will be experienced by the electrons, a force will be experienced by the electrons। तो वो फोर्स कितना होगा यहाँ पे देखो बेटा, दैट फोर्स, जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद उन पे एक फोर्स लगेगा माइनस ई। हाँ, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन,
फोर्स क्या होता है, दैट इज mp, दैट इज इक्वल टू माइनस e, ठीक है बेटा। तो दैट मींस ये एक्सेलरेशन है माइनस e अपॉन, तो दैट मींस वो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद तो इलेक्ट्रॉन्स पे एक फोर्स लगेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट हो जाएंगे, जब एक्सेलरेट हो जाएंगे तो दैट एक्सेलरेशन विल बी देन माइनस e अपॉन, व्हाट इज e, इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इज द चार्ज एंड इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब जब इनमें एक्सेलरेशन आ जाएगी तो इनमें फिर से कोलिजन्स हो जाएंगे, जब इनमें फिर से कोलिजन्स हो जाएंगे तो इनमें एक मतलब तो इन इलेक्ट्रॉन्स में एक एडिशनल वेलोसिटीज आ जाएगी, लेकिन वो वेलोसिटी जो होगी जो इस एक्सेलरेशन की वजह से आ रही है इलेक्ट्रॉन्स में, दैट वेलोसिटी विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आई एम राइट हियर, ठीक है सर? हाँ हाँ हाँ, विद दिस इलेक्ट्रॉन, हाँ विद दिस acceleration, with this acceleration electrons will collide with each other. Electrons will collide with each other. Electrons will collide with each other. Electrons with this acceleration, electrons will collide with each other. ठीक है बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है क्योंकि इनमें एक्सेलरेशन आ गई, ये फिर से एक बार क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रॉन, सो एंड इलेक्ट्रॉन means electron gains velocity, electron gains a velocity in direction, electron gains a velocity in direction opposite to it, ठीक है बेटा, in direction opposite to it। तो इसमें तो चूंकि ये एक्सेलरेट होंगे तो इन इलेक्ट्रॉन में मोशन आ जाएगी, तो उस मोशन की वजह से इलेक्ट्रॉन फिर से कोलाइड कर देंगे, तो उन कोलिजन्स की वजह से इसमें इन इलेक्ट्रॉन्स में एक वेलोसिटी आ जाएगी, लेकिन दैट वेलोसिटी विल बी अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बेटा, विल बी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एंड दिस इज द प्रोसेस एंड आफ्टर each collision the electron will start with new random velocity, new thermal random velocity, ठीक है बेटा, thermal random velocity। तो each collision के बाद तो इन कोलिजन्स के बाद जब इनमें एक्सेलरेशन आ जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन की एक वेलोसिटी आ जाएगी, एक रैंडम वेलोसिटी हो जाएगी कि इन इस एक्सेलरेशन की वजह से जो एक्सेलरेशन आ गई इलेक्ट्रॉन में, इसकी वजह से जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ही एक्सटर्नल अप्लाई किया, ठीक है बेटा। इफ इलेक्ट्रॉन हैव एन वेलोसिटी इज फॉर एग्जांपल, हां लेट्स टेक, यहां से देखो बेटा, लेट u1 बी द वेलोसिटी, हां लेट यहां पे देखो, लेट u1 बी द वेलोसिटी और t1, ठीक है बेटा, और t1। चलो वो वेलोसिटी जो वेलोसिटी स्टार्ट में जो वेलोसिटी आ गई इनकी, ये जो न्यू थर्मल रैंडम वेलोसिटी आ गई किनकी, इलेक्ट्रॉन्स की, चलो वो हम क्या लेंगे, u1 फॉर टाइम t1 एंड u2 फॉर टाइम t2, ठीक है बेटा, फॉर टाइम t2। सिमिलरली un फॉर टाइम t1, ठीक है बेटा, un फॉर टाइम t1। चलो हम ये मानते हैं कि जब कोलिजन फिर से हो गया, जब इनकी में वेलोसिटी आ गई, चलो वो वेलोसिटी हम ये लेंगे u1 फॉर t1, u2 फॉर टाइम t2, un फॉर टाइम t2, सो दैट फाइनल वेलोसिटी जो होगी, so that the final velocity is given, so that the final velocity is given, so that the final velocity is given as, so the final velocity is equal to v1 is equal to u1 plus t1, v2 is equal to u2 plus t2 and v3 जो है that is equal to u3 plus t3, और ये जो vn है देखो बेटा, ये vn है
that is equal to un plus atn। चलो हम ये मानते हैं कि आफ्टर टाइम t के बाद उनकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी दैट इज u गिवन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन 1 की ये होगी, उनकी ये होगी। चलो हम इन वेलोसिटीज का जो वेलोसिटी इन इलेक्ट्रॉन्स की हो गई कब कोलिजन के बाद, कब कोलिजन के बाद जब उनमें एक्सेलरेशन आती है, एक्सेलरेशन कब आती है हमें जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है। अब हम इनका वेरिएट लेते हैं हमें, ठीक है बेटा। यहाँ पे नो एवरेज क्या होगा, एवरेज ऑफ दिस वेलोसिटीज, एवरेज ऑफ दिस वेलोसिटीज इज अपन का एवरेज एवरेज ऑफ दिस वेलोसिटीज अपन का एवरेज एवरेज ऑफ दिस वेलोसिटीज इज एवरेज ऑफ दिस वेलोसिटीज इज गिवन एज take it down v1 plus v2 plus dash vn upon n। एक्चुअली इनकी वेलोसिटीज का जो एवरेज लेते हैं उसी को हम लास्ट में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नाम देते हैं। लेटर ऑन आई विल आल्सो राइट लॉग इट एनी व्हाट इज ये इनका वैल्यू दैट मींस है तो बेटा v इज इक्वल टू v1 के बदले में u1 plus 81 है, u1 plus 81 plus v2 के बदले में u2 plus 82 un plus 80 and ठीक है बेटा divided by n। ठीक है बेटा, that means v is equal to u1 plus u2 plus dash un divided by n plus a into ठीक है बेटा p1 plus p2 plus pn divided by n। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। हम यहाँ पे देखो तो दैट मीन्स ये जो v एवरेज एरिया हमने यहाँ v एवरेज इज इक्वल टू u प्लस 80। ठीक है बेटा, u प्लस इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 80 बाय t। दिस टाइम आई विल बी स्पेसिफाइंग द बाय नेम रिलैक्सेशन टाइम। इसी टाइम को मैं फिर लास्ट में रिलैक्सेशन टाइम के नाम से कहूँगा। व्हाट इज u इज द एवरेज ऑफ दिस वेलोसिटीज। ठीक है बेटा, हाँ वेलोसिटीज ठीक है बेटा। हाँ दैट इज हाँ तो इसी को मैं लिखूंगा v d इज इक्वल टू u प्लस a t। v d जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इसी को मैं क्या लिखूंगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है बेटा, so here where vd is equal to where vd is equal to v1 here we have ठीक है बेटा, where vd is equal to v1 plus v2 plus dash vn upon n। ठीक है बेटा, upon n और u is equal to u1 plus u2 plus dash un upon n। ठीक है बेटा, upon n। और ये d क्या है बेटा, tau is equal to v1 plus v2 plus dash un upon n। ठीक है बेटा, so this is the variable of d। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखो बेटा what is this time, which is the average of time। this is actually the time, this is very instant of time, very small instant of time। ये वो वाला टाइम है जो दो कोलिजन के बीच में है। इसी टाइम को हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करते हैं बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में एक छोटा सा स्पैन ऑफ टाइम होता है which is around the order of 10⁻14 seconds। ये मतलब यूजुअली इन द कंडक्टर्स इट इज 10⁻14 seconds। तो ये जो टाइम होता है ये इट्स द टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन्स, और इसी टाइम के बीच में एक इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी अचीव करता है। दैट्स व्हाट इज एक्चुअली कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हम ये बता सकते हैं यहाँ पे इसी रिलैक्सेशन टाइम के दौरान एक इलेक्ट्रॉन एक वेलोसिटी अचीव करता है कोलिजन के बाद, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है बेटा, हाँ तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ
यहाँ पे wire this one wire T is the average time wire T is the average time between two successful events. ठीक है बेटा, between two successful events. ठीक है बेटा, between two successive collisions के बीच में जो टाइम है that's called relaxation time. और most conductors और ये कितना है और most conductors it is of order of m star minus 15 seconds. So usually इस relaxation time का order क्या है 10 is power minus 14 seconds. ठीक है बेटा, 10 is power minus 14 seconds. The velocity इस टाइम के दौरान, इस रिलैक्सेशन टाइम के दौरान इलेक्ट्रॉन एक वेलोसिटी अचीव करता है. द इलेक्ट्रॉन अचीव्स वेलोसिटी, देखो बेटा, द इलेक्ट्रॉन अचीव्स ए वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस टाइम. देखिए बेटा, ड्यूरिंग दिस टाइम. ठीक है बेटा, ड्यूरिंग दिस टाइम क्यों है, तो इस टाइम के दौरान इलेक्ट्रॉन एक वेलोसिटी अचीव करता है, दैट इज vd, which is equal to acceleration into relaxation time. ठीक है बेटा, acceleration relaxation which is equal to minus e upon m into t. ये कैसे आ गया minus e upon m? देखो बेटा, मास जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया जाता है इलेक्ट्रॉन पे, तो वहाँ एक फोर्स उस पर एक्सपीरियंस होता है, वो होता है माइनस e अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. f हम क्या लिख सकते हैं, m में लिख सकते हैं, दैट इज माइनस e अपॉन m. तो दैट सॉरी एक्सेप्ट हाँ इसको दिस, तो इट मींस एक्सेलरेशन क्या होगा माइनस e अपॉन m. तो देखिए वाला मैंने यहाँ पे देख दिया. ठीक है बेटा, माइनस e अपॉन m इनटू t. So that means यहाँ पे देखो बेटा, ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बन गई that is minus e upon m into t. What is this? This is actually tau. Tau is the relativity. So this is the ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ये रही ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इलेक्ट्रॉन्स की. और इसमें एक अच्छी बात ये है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम. दिस इज रिलेटिव टाइम बट इट्स एक्चुअली इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम. ठीक है बेटा, आई विल डिस्कस इट, आई विल elaborate this point in future onwards in the upcoming class. फिर से मैं सारा क्लास एक बार रिवाइज करता हूँ. आज हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलेशन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, क्यों हमें why this term is important, because when we are trying to understand the origin of the resistance we need this concept velocity and direction time. क्या होता है जब एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी मेटल में, कंडक्टर में, तो उनकी रैंडम वेलोसिटी होती है विद नो स्पेसिफिक डायरेक्शन. तो उसकी वजह से उनकी एवरेज वेलोसिटी होती है वो जीरो होती है. क्यों? क्योंकि उनकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती है, रैंडम वेलोसिटी होती है, पॉजिटिव वेलोसिटी होती है. अब अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया जाता है उस मेटालिक सरफेस पे, तो वो इलेक्ट्रॉन जो उनमें एक फोर्स अप्लाई होता है तो वो एक्सेलरेट होते हैं. उस एक्सेलरेशन की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक दूसरे से कोलिजन करते हैं. तो जब कोलाइड करते हैं तो उन कोलिजन की वजह से उनमें एक नई वेलोसिटीज आती है उन इलेक्ट्रॉन्स की. तो कुछ टाइम के बाद उनकी फाइनल वेलोसिटी आती है इलेक्ट्रॉन v1 की v1, u1 प्लस at1, u2 प्लस a2. उनकी एक अलग से इलेक्ट्रॉन, उनकी एक अलग वेलोसिटी बनती है कोलिजन्स के बाद. ठीक है बेटा, और ये जो कोलिजन्स होते हैं इन कोलिजन्स के बीच में एक टाइम होता है दैट इज व्हाट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम. द रिलैक्सेशन टाइम इज अ टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स एंड व्हिच इज अराउंड ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 raised to minus 14 सेकंड्स. और उन कोलिजन के बीच में जो रिलैक्सेशन टाइम होता है उस रिलैक्सेशन टाइम के दौरान इलेक्ट्रॉन एक वेलोसिटी अचीव करता है दैट इज व्हाट इज एसेंशियली कॉल्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. और ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है दैट इज इक्वल टू माइनस e अपॉन m into t, where e is a charge, e is a electric field, m is the mass of electron, and t is a relaxation time. So I hope that's all for today. Let's meet in the next class. Till then, all the best.